सभी का बसंत बिहार में। हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मदपुर नीलामी का ये पीपरा गांव है, जहां पे विजय प्रताप सिंह जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज के, और ये यहाँ पे राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। लगभग 34 दिन आज इस बाढ़ को बीत चुके हैं, लेकिन राहत का जो कार्य है वो फिलहाल अभी शुरू हुई है। और यहाँ पे चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार वो कैमरा घुमाकर थोड़ा नज़ारा को दिखाएं कि किस तरह से इधर का नज़ारा है। चारों तरफ पानी ही पानी है और इस पानी में हम लोग नाव पे सवार हैं, और इसी बाढ़ की सिलसिले में हम इनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले इस बाढ़ की जो भी विभीषिका रही है, जो भी त्रासदी रही है, इस विषय में थोड़ा शॉर्ट में ही आप कुछ कहें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंतोष बाबू जी, आपके चैनल को भी। और ये बाढ़ की जो विभीषिका है जी, ये तो इतना अतताई है जिसका कोई जवाब नहीं है। बाढ़ ने तो इतने लोगों को बेघर कर दिया, बिल्कुल बेघर कर दिया, कितने लोगों को जीवन भी ले लिया। हाँ, जीवन ले लिया। कितने घर के बेटे मर गए, बेटियां मर गई, बहू मर गई, बूढ़े मर गए, नौजवान मर गए, डूब के मर गए, सांप के काटने से मर गए। तरह तरह के आपदा में आपदाएं जो झेलनी पड़ी लोगों को। ये बहुत ही भयानक दृश्य रहा इस साल का। तो इस बाढ़ और कोरोना और बाढ़ में जो है, ये जो अभी संकट का काल रहा है, इसमें आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, एक बहुत ही भूमिका उनकी सराहनीय रही है। तो क्या ये आप लोगों के लिए एक अवसर भी था कि मान लीजिए कि अवसर तो सभी के लिए था, लेकिन जो इसमें कारगर हुए उन्हीं के लिए ये अवसर बना, बाकी सभी लोगों के लिए तो विपत्ति ही बन गई। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी का सवाल है जी, और ये कि आपदा के समय में कोरोना और बाढ़ एक अवसर मिल गया। बहुत ही वो लोगों को सहायता किया है और एक बहुत ही सहायक और कारगर लीडर के रूप में उनकी उदय हुई है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग उनके बारे में कि इतना वो मदद करते हैं किसी भी विकट परिस्थिति में। जब संकट का समय आता है तो बहुत से लोग इधर जानना शुरू किए हैं, लेकिन कोसी में वो 82 से ही इस तरह के त्रासदी में लोगों के बीच किसी नेता को नगद पैसे देते हुए नहीं देखा गया है। पीड़ित को, जो भी पीड़ित हो, चाहे किसी भी माध्यम से वो पीड़ित हो, लेकिन ये उन लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं, और इससे जो है आपकी पार्टी का कद बहुत ही ऊंचा हुआ है। इसका लाभ आपको लगता है कि इस विधानसभा में मिलेगा? देखिए, हम लाभ और हानि की चिंता से काम नहीं करें। हमारे नेता कहते हैं कि हम मानव हैं, और मानव के हिसाब से मानव को मदद करना चाहिए संकट के समय में, इंसानियत के नाते। हम उसके दुख और सुख में खड़ा रहेंगे, उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। और वो बीमार है, अगर पैसा नहीं है तो उसका इलाज करवाएंगे, दवा नहीं है तो हम दवा खरीद करके देंगे। जिस तरह का मदद करने की ज़रूरत है, गरीब है, अगर उसका गार्जियन मर गया, परिवार में बच्ची है, शादी करना है, हमारे नेता वहाँ पहुँच गए तो कहते हैं कि इसकी शादी हम करवाएंगे, और अकाउंट नंबर लेकर के और उस शादी के लिए उसका व्यवस्था भी कर देते हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि नेतागिरी हम नहीं कर रहे हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। अब समाज कैसा नेता खोजता है, कैसा लोग चाहता है, ये समाज पर निर्भर करता है। मेरा काम है इंसानियत के नाते हर इंसान के काम आ जाऊं, उसके घर जा कर के दुख और सुख में मैं बेटा के रूप में खड़ा रहूं, एक सेवक के रूप में मैं काम करूं। यही हमारी दिली इच्छा है, और यही चाहे आप कहिए कि इसके वजह से उनका नाम और जो परचम लहरा रहा है, लोग आज गुणगान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कि दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं है जो खाना से लेकर दवा से लेकर पैसा तक, और शादी से लेकर श्राद्ध तक वो पैसा बांटता हो, गरीबों को मदद करता हो। चलिए हम थोड़ा बरौली पे आ जाते हैं। ये जो बाढ़ की अभी त्रासदी मची हुई है, आज महीने 34 दिन हो गए, 24 तारीख को ही बांध टूटा हुआ था। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है,
और उसके बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारा जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनाव जिता करके भेजे हैं, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, ये उसके पहरेदारी में है कि हमारी सुरक्षा का, हमारी शिक्षा का, हमारी चिकित्सा का, हमारा हर सुख दुख का, हमारे भोजन का, पानी का, बिजली का, सड़क का, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। हमने अपना पावर उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और ये जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं निकम्मा साबित हुए हैं और लोग पानी में, बाढ़ में डूबते रह गए, मरते रह गए और किसी का सुध लेने ये लोग नहीं आए। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बाढ़ है सरकार और सरकारी अधिकारियों के लिए? नेता तो कहते हैं कि ये नेता और अधिकारी के लिए बाढ़ नाजायज औलाद है जी, चूँकि हाँ ये उद्योग है, एक अवसर है और नेता और पदाधिकारी चाहता है कि हमेशा त्रासदी हो, बांध आवे, इसी तरह कोरोना का प्रकोप हो जिसमें 25 आदमी को खाना खिलाया जाए, 25 आदमी को किसी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए, 50 आदमी को रखा जाए और 500 आदमी का बिल बने और उसको चावल, दाल, आलू का सब्जी खिला करके जो उसका मेनू है वो मेनू पर वाउचर बना के पैसा लूट लिया जाए। तो इससे तो लाभ पदाधिकारी को होता है और निगरानी करने वाला जो नेता है उससे उस शेयरदार बन जाता है तो उसको होता है। दो परिवार को छोड़ करके बाकी कोई इससे कोई लाभ नहीं होता है। बाकी लोग तो 25 सालों से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 पार्टियों की राज है 25 सालों से, पिछले 25 सालों से। आपको क्या लगता है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे स्पेस है? जी, लोग अगर चाहेंगे तो गुंजाइश है और लोग आज के डेट में जिस गांव में जाइए, जिस पंचायत में जाइए, जहां भी जाइए, चाहे वो महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी लोगों के ज़बान पर एक ही बात है कि 25 साल से जो बरौली गिरवी रखा गया है और ये लोग निकम्मे प्रतिनिधियों के बीच में बरौली 15 साल उलझ करके रह गया है। नहीं तो आज बाढ़ का त्रासदी नहीं झेलना पड़ता ये लोग अगर संघर्षशील होते तो। जनता एक विकल्प ढूंढ रही है बरौली में, क्या आप वो विकल्प बन सकते हैं? हमको तो लगता है कि 32 से 34 साल हो गया लोगों के बीच में रह करके काम करते हुए, सेवा करते हुए। अब हम लोगों के बीच में हैं, हम भी सेवक के रूप में हैं, लोगों के बेटा के रूप में। हम अपने को कभी नेता नहीं शो किए और ना नेता मानना चाहते हैं। कोई नेता कहता है तो हम मना भी कर देते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ का लोग बोल रहा है कि आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, सभी लोगों के दुख सुख में आप काम आए हैं, आप तीसरा विकल्प बन सकते हैं या बनाने का प्रयास कीजिए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि दोनों को छोड़ करके अगर तीसरा कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से हम लोग साथ देंगे और यहाँ बरौली की फिजा को चेंज करें। एक सवाल मैं और वाजिब सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सिधौलिया प्रखंड है वहाँ पे एक अभी बहुत ही शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है जो आपको मालूम हुई होगी। तो आप अपने अध्यक्ष पप्पू यादव के इस बारे में इन्फॉर्मेशन किए हैं? पप्पू यादव जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी को इनका इन्फॉर्मेशन हो गया है। एक लड़की का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है परिवार के। जी, तो इसकी सूचना उनको मिल चुकी है और हमारे आदरणीय नेता ने उस परिवार के लोगों से मोबाइल पर बात कर लिया है। और कल हमारे पार्टी के प्रेमचंद सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सह प्रवक्ता हैं उनको वो भेजे हैं हम लोगों का जो, और इस दरमियान में बखरौर जाके पीड़ित परिवार से मिलेंगे और मिल करके अपने स्तर से फिर जा करके बताने का काम करेंगे। आप वहाँ पे साथ में रहेंगे क्योंकि आप तो मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केवल बरौली जी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो आप हम लोग कब जा रहे हैं? कल जाएंगे हम लोग। कल आप लोग वहाँ पे जाएंगे? क्योंकि अभी तो राहत कार्य में लगे हुए हैं इसलिए नहीं जा सके हैं आज। क्योंकि भी जो पैकेट बन जाता है लेट हो जाएगा तो खराब हो जाता है। तो इसको इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम लोग कल निश्चित कल जाएंगे। जी, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।